ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। तो एसजेएक्स निफ्टी इस समय भी 20 अंकों से कुछ ज्यादा की मजबूती के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब 16 अंक हो चुके हैं। ये अपडेट आपको जरूर रखना है ध्यान, क्योंकि ओपनिंग होते होते हो सकता है पता लगे एसजेएक्स निफ्टी लाल निशान में भी आ गया है। तो आपको वैसे ध्यान रखना है ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन का। जितनी भी डिस्कशन हो रही है सुबह 7 बजे से अब तक, सबसे ये पता लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन का है। 9900 अहम मार्केट के लिए है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 24,150 अहम है। ये कुछ एक शेयर्स आपके सामने स्क्रीन पे चलते रहेंगे, जो कि अब तक गेस्ट ने हमको रिकमेंडेशन के तौर पर दिए हैं। आप कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर देखते हैं जहां पे आज न्यूज है। ये एशियन पेंट और बर्जर पेंट, बताया जा रहा है कि फेस्टिवल से पहले इन दोनों शेयर्स के अंदर बज रहता है, दिख भी रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों शेयर नहीं चले। पिछले 2-3 दिन में अच्छा मूव देखने को मिला है। अभिजीत, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बर्जर और एशियन पेंट्स दोनों को पोजीशंस हम ही रखें जब तक ये फेस्टिवल सीजन का बज मार्केट के अंदर है, पूरा डिस्काउंट नहीं हो रहा। आई थिंक डिम्पी फेस्टिवल सीजन के बाद भी थोड़ा रख सकते हैं, बिकॉज इनके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में दोनों स्टॉक ने ही एक ब्रेकआउट दे चुका है एंड मोमेंटम पिकअप हो चुका है। एंड ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी रहा है इन द कैश मार्केट। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम सब कुछ इंटैक्ट है और ये मूव आई थिंक एक्सटेंड होगा। लास्ट 2 days बोथ बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स हैव एक्सटेंडेड अ बिट। अगर the recent 3-4 days of lows, let's say if I take Berger Paints close to that 240-245 का जब तक lows टूटता नहीं है, I sense that this rally will definitely extend on the upside, so one should continue to hold. दूसरा स्टॉक है फोर्टिस हेल्थकेयर। अविनाश, आपसे प्रश्न होगा क्योंकि न्यूज फ्लो जो है ना कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। हाल की खबर थी कि रेखा झुनझुनवाला ने स्टेक उठाया है। अब खबर यह है कि टीपीजी और साथ ही साथ जनरल अटलांटिक जो है वो हिस्सा खरीद की रेस में अब आगे हो गए हैं और वो उन्होंने इच्छा जताई है कि वो स्टेक बाय करें और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ऐसा हो कैसे सकता है? पहले तो यही बहुत बड़ा सवाल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आना बाकी है, 31 अक्टूबर जो डेट है। अब जिनके पास भी शेयर्स हों वो क्या करें और क्या फ्रेश पोजीशंस ली जा सकती हैं फोर्टिस हेल्थकेयर में? नहीं रजत, मुझे लग रहा है कि फोर्टिस हेल्थकेयर में डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है। आई थिंक इनके लिए जो दिक्कत की बात यह है कि SRL डायग्नोस्टिक का जो डीमर्जर है वो काफ़ी समय से पेंडिंग है। अभी हाई कोर्ट ने इनको अभी तक वो ऑर्डर दिया नहीं है और प्रमोटर्स की जो बीच में रिसेंट रिपोर्ट्स आए थे कि वो अपने प्लेजिंग शेयर्स मार्केट में बिकवाने की बात कर रहे थे, इससे थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब हो चुका है। बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल स्पेस में ऐसे गिने चुने स्टॉक्स है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो। अगर लंबी नजरिए से हम देखें तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट हो तो इसमें डेफिनेटली खरीदने का मौका होना चाहिए। ठीक है, एक शेयर आप और देखिए, पेट्रोनेट LNG। अभिजीत, आपको देखना होगा ये LNG गैस के जितने भी शेयर्स है ना, इस काफी स्मार्टली मूव कर रहे थे। पेट्रोनेट LNG पे आपका व्यू क्या है? वेल डिम्पी, ये काफ़ी अच्छा पिक है बिकॉज ट्रेंड इंटैक्ट है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से गुजर चुका है एंड क्लोज टू दैट 220 जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल चुका है। आई सेंस जो लास्ट 2 days का हाई है विच इज़ क्लोज टू दैट 226, 228, 227, अगर ये 227, 228 के ऊपर निकल जाता है तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम कंफर्म करके आई थिंक इट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट 235 जोन। सो प्रिटी गुड पिक, कीपिंग इन माइंड दैट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। इस बीच आपको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ, ये शांति कुंज एक्सप्रेस के 60 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये घटना सोनभद्र की है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है, जहां पे ये 60 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गाड़ी जो थी वो हावड़ा से जबलपुर की तरफ जा रही थी। शांति कुंज एक्सप्रेस, 60 डब्बे गाड़ी से उतरे हैं। यूपी के सोनभद्र में ट्रेन हादसा हुआ है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, जैसी आएगी आपके सामने जरूर रखेंगे। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। घटना में अभी तक कोई भी डैमेज की बात सामने निकल के नहीं आ रही है। सोनभद्र में ये घटना हुई है, 60 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। गाड़ी का नाम है शांति कुंज एक्सप्रेस और ये हावड़ा से जबलपुर की तरफ जा रही थी। कुछ और अपडेट आएगा तो आपके सामने रखेंगे। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और एनबीसीसी यहां पर ऑर्डर इनफ्लो की खबर है आज जो डोमिनेट कर सकती है स्टॉक प्राइस को। 464 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। अविनाश, आप क्या व्यू रखते हैं एनबीसीसी पे? आई थिंक रजत, मुझे लग रहा है कि एनबीसीसी उन पीएसयू कंपनीज में है जो नॉट ओनली डेट फ्री है बट ऑर्डर बुक के हिसाब से काफ़ी वेल पोजीशनड है। हमको लग रहा है कि ऑर्डर की न्यूज़ फ्लो के कारण डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा सा अपटिक जरूर देखने को मिलेगा।
लेकिन हमको लग रहा है कि जो ज्यादातर ग्रोथ आएगा वो सेकंड हाफ ऑफ FY18 में आना चाहिए। मेरे ख्याल से पहली क्वार्टर में मार्केट्स की उम्मीद से थोड़े से कम प्रॉफिट का ग्रोथ आया है, बट अगर हम बैलेंस शीट की क्वालिटी देखें, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार का एफर्ट्स गवर्नमेंट अभी कर रहा है कि सारे रियल एस्टेट PSU के जो बिकवाने का काम है वो NBCC को दिया गया है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये शेयर को जरूर अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है, अब एक और खास मैंने अपने साथ हमने जोड़ लिया, आशीष चतुर्वेदी, जो आपको न केवल डेरिवेटिव्स की कॉल देते हैं बल्कि कई कैश की कॉल्स भी इनके पास रहती हैं जिनसे हम समझते हैं और आपको भी फायदा मिलता है। आशीष, निफ्टी और आप बैंक पे, आज बैंक निफ्टी पे, दोनों पे करना क्या जरा ये बताइए, क्योंकि आज तो एक वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और निफ्टी का आउटलुक हमको जानना बेहद जरूरी है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी कहीं ना कहीं बाजार जो है वो कंटिन्यूसली 9900 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ये मानता हूं जब तक ये बेस होल्ड कर रहा है तब तक एक बायस जो है वो पॉजिटिव ही हमें देखने को मिलेगा। और आप देखिए जिस तरह से फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही, चाहे वो HDFC बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, यस बैंक हो, या दूसरे हम देख रहे हैं ऑटो के अंदर में मारुति, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक के अंदर में जो स्ट्रेंथ दिख रही है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार का जो बायस है वो पॉजिटिव है। इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 9870 का एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मुझे लगता है 10,000 तक के स्तर जल्दी निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक के बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए यहां पर पे थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ और अभी तक के कोई साइन स्ट्रेंथ के ऐसे देखने को नहीं मिले। फिर भी मेरा ये मानना है कि 24,100 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है 24,100 से 24,550 की एक रेंज बैंक निफ्टी बना के मेंटेन करेगा। भारत फोर्ज पे भी खबर है, आज 47% बढ़ी है यूएस में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री, यानी कि जो आंकड़ा पेश किया वो है 20,683 यूनिट्स का। तो एक अच्छा आंकड़ा समझा जा रहा है। वायन बेसिस पे 47% की ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ी है ये बिक्री। अभिजीत, भारत फोर्ज का चार्ट देख के बताएं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या फिर पोजिशनली कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? Well, positionally, Rajat, Bharat Forge is a better chart than intraday because intraday में काफ़ी हद तक range contraction हो रहा है last 4 to 7 trading session से। काफ़ी strong support है, close to that 1120, 1110 range support काफ़ी strong है। जब तक ये support hold कर रहे हैं, I sense the stock will attempt another test close to that 1175 and then the psychological resistance of 1200। नेट अगर मैं 2-3 महीने का प्राइस बिहेवियर देखूं तो एक रेंज में अटका पड़ा है। एज आई सेड, भारत फोर्ज ऐसे चार्ट को थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्रोच करना चाहिए और अगर 1200 के ऊपर ब्रेकआउट आके सस्टेन होता है then I sense that it will continue to outperform for sure। and नीचे के तरफ 1100 is the crucial psychological support। ठीक है, भारत फोर्ज मोटा मोटी समझने की बात यह है कि 1100-1200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 1100 का बेस है, 1200 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 1100 से 1200 के बीच में फिलहाल अभी रुकेगा। आप अपनी रणनीति उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा भारत फोर्ज को लेकर। ठीक है, इस बीच आपको कुछ एक और शेयर देखते हैं, आपके सामने रखते हैं। अच्छा आशीष, आपका ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है? आज एक्स बोनस हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं आज इसमें? देखिए काफी स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अगर से आप इसको रखते हैं तो अब इसके अंदर एक अच्छी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस का, जिसके चलते हम क्लाइंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइए। नीचे में मुझे लगता है 790 780 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बोनस के बाद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 820 के आसपास, 820 823 के आसपास होना चाहिए, तो इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक धीरे धीरे 1000 रुपए के स्तरों को छू सकता है, जो कि मौजूदा स्तरों से कम 20 से 25% की बढ़त इंडिकेट करता है। पुंज लॉयड के ऊपर भी खबर है, 1170 करोड़ का NHAI से इनको ऑर्डर मिला है। अभिजीत, एक बार पुंज लॉयड पे भी आपको देख के बताना होगा, यहां पर इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं डिलीवर कर पाया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब ऑर्डर इनफ्लो की खबर आज जुड़ गई है स्टॉक के साथ, कैसे देखते हैं इसे? वेल रजत, इसको देखना ही नहीं चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज यू नो हम लोग ऐसे एक मार्केट में है जहाँ पे वी आर हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। एक स्टॉक जो काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्मर रहा है एंड इवन एट द करंट जंक्चर इट इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। So keeping in mind that I would like to invest and trade in the market, why would I go with a chart or a stock like this? So I will definitely like not to comment on Punj Lloyd. There are far better opportunities in the market. ठीक है, वैसे आपकी अपनी रिकमेंडेशन क्या है? अभिजीत, आप कौन से शेयर रिकमेंड कर रहे हैं?
Well, for the day, Dimpy, I'm looking at two stocks. Banking काफ़ी mixed है. South Indian Bank 29.5 का एक breakout level बना चुका है. अगर 29.5 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे 1.5 to 2 rupees का एक move दिखता है, which is close to that 31.5. And for this kind of trade 1 रुपये का stop loss use करना चाहिए, which is close to that 28.5. दूसरा है Voltas, typical pullback candidate. These are the kind of trades which I like. बिकॉज ट्रेंड डिफाइंड है, एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन के बाद सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है. 530 का ब्रेकआउट आता है फ्यूचर्स में, एंड फॉर अ शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन के लिए 542 का टारगेट एंड 524 का स्टॉप लॉस. अच्छा, कल ना लेटर हाफ में एकदम से जो पॉकेट पिकअप कर रही थी वो था फाइनेंशियल स्टॉक्स, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां थी उनकी ग्रिप बहुत मजबूत थी कल मार्केट्स पे, और बाकी के फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे कि मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे भी अच्छी तेजी बन रही थी. आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, ये निफ्टी का हिस्सा, ये बता दूं ये स्टॉक, लेकिन जो टारगेट्स वो दे रहे हैं आईबी हाउसिंग पे वो 1500 के हैं. फिलहाल 1264 के आसपास की क्लोजिंग है, और पहले जो टारगेट दिया गया था वो 1380 का था. टारगेट रिवाइज किया गया है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे पकड़ मजबूत हो गई है सीरीज के स्टार्ट में ही, तो कुछ ना कुछ चल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, अच्छी तेजी बनती चली जा रही है. डाटा हम भी देख रहे थे कि जुलाई के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है वो बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा हुई है. लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कल हमारे साथ हेमंत ठुकराल थे, उन्होंने कहा कि 2 शेयर्स पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है हाउसिंग फाइनेंस में, M&M फाइनेंस एंड कैपिटल फर्स्ट. M&M फाइनेंस ऑटो, M&M फाइनेंस में, M&M फाइनेंस पे, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना. आशीष, आप M&M फाइनेंस मेरे को अच्छी तरह से याद है, आपने हमको 412 पे दिया था, आप कह रहे थे 450 आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ गया. कैपिटल फर्स्ट भी एक बार आपने हमको बताया था, ये शेयर भी चल रहा है. इन दोनों शेयर्स पे आपका व्यू क्या है? फाइनेंस वाली कंपनीज कल भी अच्छा नोट पे बंद हुई थी, कल बाजार कमजोर था, दोनों डे हाई पे थी. बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, देखिए इस स्टॉक को हमने कम से कम 3 से 4 बार आपके शो पे रिकमेंड किया, महिंद्रा फाइनेंस को, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% की अपसाइड लास्ट एक हफ्ते के अंदर में दिखाई है. मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही एक स्टॉक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, इसके अंदर जब भी डिप आएगी ये एक बाइंग कैंडिडेट है. इवेंचुअली मुझे लगता है महिंद्रा फाइनेंस कहीं ना कहीं 490-500 के स्तरों के लिए तैयार हो चुका है. नीचे में अब कहीं ना कहीं स्टॉक में 430 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, तो मुझे लगता है बहुत ही एक पॉजिटिव स्टॉक है जिसके अंदर में आप पोजीशन बना सकते हैं. इनफैक्ट कैपिटल फर्स्ट हमने आज अपनी पिक में भी लिया है डेरिवेटिव्स की, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 805-810 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिखा सकता है, तो मौजूदा स्तरों पे इस पे खरीदारी कीजिए. और 772 का एक स्टॉप, 755 का एक स्टॉप लॉस रख के कैपिटल फर्स्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइए. 805-810 के टारगेट्स कैपिटल फर्स्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, 800 प्लस के टारगेट कैपिटल फर्स्ट पे है, इस पे ध्यान रखिए. अभी डेरिवेटिव्स की कॉल्स भी हम आपके सामने रखना शुरू भी कर देंगे. ये सिर्फ कैपिटल फर्स्ट का आप आंकड़ा देखिए, 805 का टारगेट है एंड 755 का एक स्टॉप लॉस है. एक शेयर में आपको मैं कुछ एक ना डेरिवेटिव्स की कैश सेगमेंट वाले शेयर्स आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हम F&O की कॉल पे उतरेंगे. आप एक बार देखिए विप्रो के अंदर जी एंटरटेनमेंट, ये 2 शेयर ऐसे हैं जिसमें अच्छा कैश डिलीवरी देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का है. कल विप्रो नहीं टूट रहा था. जी एंटरटेनमेंट हमारी ग्रुप की कंपनी है, लगातार इसके बारे में पहले भी हम आपको जानकारी देते रहे हैं. आशीष, इन दोनों पे भी जरा रिकमेंडेशन दीजिए. M&M, विप्रो, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ एक अच्छे कैश डिलीवरी वाले शेयर्स है. देखिए बिल्कुल इनमें डिलीवरी अच्छी हो रही है, और इसके अंदर में मुझे लगता है जी में थोड़ा बेस जो है वो 510 के आसपास बन चुका है, तो जी मुझे लगता है 540-550 के लेवल्स के लिए तैयार हो चुका है. तो मुझे लगता है इस पूरे स्पेस में जो आपने नाम लिए उसके अंदर में जी एंटरटेनमेंट के अंदर 8 से 10% की बढ़त मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है. ठीक है, जी के पास एक अच्छा बेस 545 से 60 तक का टारगेट है, और ये हमारी ग्रुप की कंपनी है, तो इसलिए सिर्फ ये टेक्निकल बेसिस पर हम आपके सामने रख रहे हैं, डिस्क्लोजर भी है, आप इस पर ध्यान रखें. और विप्रो, इसके अलावा M&M, ये कुछ एक और शेयर्स भी होंगे जो कि अच्छी कैश डिलीवरी वाले हैं. जब फ्यूचर्स की कैश डिलीवरी की बात हो रही है तो फ्यूचर एक्सप्रेस को शुरू करते हैं और जानिए आज की कॉल्स. 3 मेहमान मेरे साथ हैं, किरण जाधव हैं, आशीष चतुर्मोता हैं, अभिजीत हैं, जिनसे हम कुछ आज के F&O की कॉल समझेंगे, कैसे ट्रेड करना है. आशीष, आपसे हमने ये तो जान लिया कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना होगा. कुछ मैं कॉल्स आपके से पूछूंगा. कैपिटल फर्स्ट ऑलरेडी आप दे चुके हैं. मैं पहले एक बार ना दर्शकों को 1-2 चीजें दिखाना चाहता हूँ. एक बार रिटर्न कार्ड आप पहले दिखाइए कि कहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट हुआ है. कल बाटा का 7,000 रुपए तक का गेन था. ग्रेनल से एक सेल कॉल हमको मिली थी, ये समित चौहान की तरफ से, उन्होंने 3 कॉल दी थी. एक कॉल थी
उनकी सेल किरणलेस वही चल पड़ी। बाटा एक और रिकमेंडेशन थी, कल चली थी, राकेश बंसल की कॉल थी। और वी गार्ड भी हमारे को कल एक कॉल मिली थी, 1000 रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे भी है। ये सारे के सारे ट्रेड गैप खुलने के बाद के हैं, उसके बाद का रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं और एक 15 से 16,000 रुपए तक का गेन कल आपके अकाउंट पे फिर से पहुंच गया है। तो उम्मीद करते हैं आज थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा है कल के मुकाबले, तो उम्मीद करते हैं आज रिटर्न कार्ड और बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आशीष, आपसे शुरुआत में कर रहा हूँ। कैपिटल फर्स्ट ऑलरेडी आपकी कॉल मेरे को मिल चुकी है, आपका दूसरा शेयर चाहिए सर। जी बिल्कुल, देखिए दूसरा स्पेस हमने जो सुना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, और उसके पहले मैं उस स्टॉक का नाम लूँ, उसके पहले एक स्टॉक पे हम डिस्कस करेंगे, कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक मैंने आपके शो पे करीब करीब 6 से 7 बार लास्ट 1.5-2 महीने में दिया है और स्टॉक करीब करीब 18% की तेजी दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोकस के अंदर में, और इसी स्पेस में हमने एक दूसरी पिक आज चूज की है, वो है इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर बहुत ही अच्छा बेस 155-154 के लेवल्स के आसपास बन चुका है। मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे इंजीनियर्स इंडिया में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 157 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में ये स्टॉक 167-168 के शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है, और पोजिशनली मेरा मानना है इंजीनियर्स इंडिया 185 तक की अपसाइड आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर में मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। कल हेमंत ठुकराल भी थे, उन्होंने भी इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बात की थी। कल अंतिम बाजी में हमने ये BTST भी दिखाया, 2 बजे के कार्यक्रम में भी कल इंजीनियर्स इंडिया था। असल में से 158 का ब्रेकआउट है, वेट कर रहे थे और कई दिन तक हम वेट करते हैं। एंजल ब्रोकिंग इस पे पहले नेगेटिव था, लेकिन 158 का उनका भी स्टॉप लॉस था। जैसे उसके ऊपर आया कल से शेयर चलने लग गया। कल बाजार टूट रहा था लेकिन इंजीनियर्स इंडिया चल रहा था। 167 का टारगेट है आशीष। सरकारी कंपनियां चल रही हैं, EAL पे नजर रखें, 167 का टारगेट है, 157 का स्टॉप लॉस। किरण, आज की तैयारी कैसी है आपकी और कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? MGL में अच्छी खासी बिल्टअप देखने को मिल रही है और मेरा मानना है कि इधर से अच्छा खासा मूव आज देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 1100 का रहेगा और टारगेट के लिए 1145 के लेवल आज देखने को मिल जाने चाहिए। महानगर गैस की बात कर रहे हैं, 1145 का टारगेट है, 1100 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। एक और थीम थी मार्केट की, अच्छी तेजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे देखने को सभी में, गेल में, महानगर गैस में, आप सभी देखिए सभी गैस की कंपनीज में अच्छा प्ले कर रही है। इनमें डिलीवरी वॉल्यूम भी ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, और जो थेमेटिकल प्ले मिलता है ना, आप कमोडिटीज बेस्ड क्योंकि कंपनीज है सारी की सारी, वो भी अच्छा चल रही है। 1145 इसका टारगेट रख के आप इसमें ट्रेड करें। किरण, आपका दूसरा ट्रेड आज का कौन सा है? FMCG में NBFCs में काफी अच्छी मूव कल देखने को मिली। उसमें से मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी देखे और डिलीवरी पोजीशन भी देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन डेटा भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के एक अच्छा बाय बनता है। स्टॉप लॉस 439 का रहेगा और टारगेट के लिए 458 के लेवल आज देखने को मिल जाने चाहिए। देखिए वही M&M फाइनेंस मिल गया। अभी आशीष बता रहे थे, कल हेमंत की थी रिकमेंडेशन। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना है, इसलिए मैं बार बार कहते हैं कि जो भी एनालिस्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनसे हम F&O की कॉल्स पूछते हैं। अब इनके पास 10 शेयर थे F&O के फाइनेंस के बताने के लिए। M&M फाइनेंस ही क्यों चुना? कोई बात नहीं हुई, एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन सभी का जो डाटा एनालिसिस है यहाँ पे आके रुक रहा है कि M&M फाइनेंस अच्छा शेयर चल सकता है। 458 का आशीष भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, और कल हेमंत ने भी कहा। तो M&M फाइनेंस पे आप ध्यान रखें। किरण, जल्दी से ना आप अपनी ऑप्शन का सौदा भी बता दीजिए। देखिए उज्जीवन में भी काफी अच्छा 400 के कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप होता नजर आ रहा है। 380 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए एट द मनी। 14 रुपए 75 पैसे के क्लोज है कल के। स्टॉप लॉस 10 रुपए का रहेगा और टारगेट के लिए 25 से 28 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जीवन की आप ये कॉल ले सकते हैं 380 की, 14-15 रुपए में मिल रही है। 25 से 28 का टारगेट है, 10 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत है। आशीष, आपकी ऑप्शन रिकमेंडेशन कौन सी होगी? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में हम अंबुजा सीमेंट के अंदर लॉन्ग ऑप्शन रिकमेंड कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर में डेटा अगर से देखेंगे तो 2015 में इसका हाई बना था 285 के आसपास। उसके बाद 2016 में रीटेस्टिंग हुई और अब 2017 में जाके फाइनली इसका ब्रेकआउट आया है। तो 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक इस तरह का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, मेरा मानना है ये स्टॉक आराम से 310-320 के स्तरों को आने वाले दिनों में छू सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 290 की कॉल हम रिकमेंड कर रहे हैं जो कि 5 रुपए पे मिल रही है। इस पे 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 3-4 दिनों में इस ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए तक हिट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है।
देखिए अंबुजा सीमेंट की कॉल को आप देखिए 290 की कॉल है, 10 रुपए तक का टारगेट है, जहां से लेंगे ना वहां से डबल हो जाएगी और जो स्टॉप लॉस है सिर्फ 50% नीचे है, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा है। 1:2 की रेशियो में 5 रुपए की रेंज में मिल जाएगी आज के। अब ज्यादा बड़ा गैप अप तो नहीं मिल रहा, इसलिए मिल जाएगी, आराम से भर लीजिएगा इस कॉल को। 10 रुपए का टारगेट है। अभिजीत, अभी आपने एक वोल्टास बता रहे थे कि ये चलेगा, मेरे से जरा टारगेट मिस हुआ, मेरे को जरा टारगेट बताएंगे आपकी वोल्टास की कॉल का क्या था? डिम्पी, वोल्टास का ट्रिगर था 530 के ऊपर एंड टारगेट था 542 और उसके लिए स्टॉप लॉस 524 525 का रेंज। ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है साउथ इंडियन बैंक का, मेरे को एक बार जरा टारगेट और स्ट्रेटजी वापस बता दीजिए, और दूसरा कोई और शेयर भी मेरे को बैंकिंग से आप बता सकते हैं। आज मैं असल में ना थोड़ा बैंकिंग में एक्सपोजर बढ़ाना चाहता हूं, कोई दूसरा शेयर भी होगा वो भी आप मेरे को रिकमेंड कर दीजिए। वेल डिम्पी, साउथ इंडियन बैंक का जो लेवल था वो 29.5 के ऊपर, 1 रुपए के स्टॉप लॉस विच वॉज क्लोज टू 28.5 एंड 2 रुपए का टारगेट विच वॉज क्लोज टू 31.5, 1 to 2 days काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। बैंकिंग थोड़ा बहुत मिक्स्ड है, यू नो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होल्ड कर रहा है बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फेयरली वीक। आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ मेक और ब्रेक अगर बैंक निफ्टी का मूवमेंट आता है। आई विल नॉट चूज एनी स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, बट पेट्रोनेट पे डेफिनेटली ध्यान है। 225.5 के ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए 229 का टारगेट के लिए, एंड इसके लिए वी कैन यूज अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 223 to 222.5। 223 का एक स्टॉप लॉस, 229 के टारगेट के साथ पेट्रोनेट एलएनजी एक और कॉल है अभिजीत की, आप ध्यान रखिए। बैंकिंग में साउथ इंडियन बैंक, वोल्टास और एक पेट्रोनेट एलएनजी ब्रेकआउट की वेट कर रहे हैं आज, और शेयर जैसे 1-2 रुपए और ऊपर जाएगा तो आप 229 तक का टारगेट रख के इंट्राडे कॉल है, आप इसमें भी सौदा खड़ा कर सकते हैं। तो सारे के सारे शेयर्स आपको उम्मीद है आज अच्छा ट्रेड ही पहुंचाएंगे। तो सभी कॉल्स आपने नोट कर ली होंगी, सबका टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया होगा, और उम्मीद करते हैं आज बेहतर रिटर्न कार्ड के साथ आपके साथ फिर से उतरेंगे। टुडे ट्रेड का समय हो गया, आइए देखते हैं आज का टुडे ट्रेड कौन सा है। तो आज का टुडेस ट्रेड होगा, उससे पहले मैं आपको बताने से पहले कल का शेयर जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा। कल इसी समय हमने आपको हिल्डन ग्लास बताया था और वो काफी स्ट्रांगली मूव करके गया। कल बाजार एक रेंज में था, लेकिन ये शेयर 8% ऊपर, ऑलमोस्ट 48 का टारगेट हमने दिया था और ये शेयर पहुंच गया 48 के लेवल्स पे ही। तो आज आपको ध्यान रखना है पीटीसी फाइनेंस के शेयर पे 41 रुपए 36 पैसे, 41 साढ़े 41 का भी आप टारगेट रख सकते हैं और 36 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। 2 हफ्तों का मजबूत पैटर्न इसके पास है और कंसोलिडेशन के बाद अब इसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में फ्लैट था, आज फ्लैट ही ओपनिंग हो रही है, तो आप चाहें तो इसमें एक बार सौदा खड़ा कर सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम ठीक है, 75% का डिलीवरी वॉल्यूम है और इसमें वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता बताया जा रहा है। सेक्टर का पी, ईपीएस, काफी सारी चीजें जो फाइनेंशियल एनालिस्ट देखते हैं उन सब के बेसिस पर हमको कंसोलिडेशन लाइन मिली कि वैल्यूएशन के बेसिस पर भी सस्ता है। बुक वैल्यू खुद अपने आप में 40 रुपए, जो कि अपने बुक वैल्यू से भी नीचे है और अभी तक चला नहीं है ये पर्टिकुलर स्टॉक। वीकली चार्ट हो सकता है कि आज पलटते हुए नजर आए, वैल्यूएशन कंफर्ट है और बाजार में कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है ट्रेडर्स की जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में हो और जो टेक्निकली बाइंग जोन में हो। 200 वीक की एवरेज जो है उसके बेहद करीबी कामकाज कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है मार्केट में। ठीक है, एक बार आशीष आप इस शेयर को देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स में देख रहा हूँ 119 रुपए के आसपास ये क्लोजिंग हुई है और बहुत ही अच्छा मंथली और ईयरली फाइनेंशियल है। पीटीसी फाइनेंशियल है जो फिलहाल 3775 के लेवल की क्लोजिंग करके गया है। पीटीसी फाइनेंशियल पे आपकी राय चाहिए? बीएससी, ओके, तो ये बीएससी पे लिस्टेड है एक, ठीक है, देखा मैंने इसको। तो ये इसके अंदर देखिए एक बेस जो है वो 36-37 के आसपास बना हुआ है और लास्ट 2 दिनों में वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए और प्राइस में एक्शन नहीं है, तो क्लियरली लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनी है। मेरा मानना है 36 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में लगता है 3950 तक की अपसाइड पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, टुडेस ट्रेड पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद विवेक आपके साथ होंगे, मिहिर आपके साथ होंगे। आज मार्केट में कंसोलिडेशन का दिन है, लेकिन इसी कंसोलिडेशन में फायदे की कॉल्स कहां पे छुपी हुई है उन्हें आपको बताएंगे।